Hello everyone. So in our last lecture we discussed about the general characteristics of mammals and also took an overview of the classification of mammals. अगर हम सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन का हमें दिया हुआ है, इसलिए जो जनरल कैरेक्टर्स हैं हमने उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा था, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कवर की थी। क्लासिफिकेशन में जो है हमने कहा था कि जो तीन आपके यहाँ पर सब क्लासेस आ जाती हैं, प्रोटोथीरिया, उसके बाद मेटाथीरिया और यूथीरिया, या जो है मेमल्स को हम इस तरह से भी क्लासिफाई करते हैं दो सब क्लासेस में। वन इज प्रोटोथीरिया, अदर वन इज थीरिया, देन थीरिया को आगे मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर जो है क्लासिफाई किया जाता है। ये कुछ और हैं जहाँ आपको ये स्टार्स वगैरह दिख रहे हैं, ये एक्सटिंक्ट हैं तो हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है ये बाकी नाम ही याद रखोगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, थोड़ा सा ओवरव्यू पहले इसका, कि जो मेमल्स हैं उसकी दो सब क्लासेस हैं। प्रोटोथीरिया जिसमें हमने कहा था कि एग लेइंग मेमल्स आ जाते हैं, आपके यहाँ पर एग लेइंग मेमल्स आ जाएंगे, और दूसरा थीरिया जहाँ पर आपके प्लेसेंटल मेमल्स आ जाएंगे, जहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट है, आप या ये कह सकते हो कि यंग वंस को जो है वो बर्थ देते हैं, दैट इज दे आर विविपेरस। तो यहाँ पर थीरिया के अंदर आपके विविपेरस और प्रोटोथीरिया में आपके एग लेइंग या ओविपेरस मेमल्स जो है वो आ जाते हैं। और यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो भी एब्सेंट होगा प्रोटोथीरिया में। उसके अलावा यहाँ पर हमने जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनकी बात की थी कि यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड हैं वो टीथ लेस होते हैं, विदाउट निपल्स होंगे। और यहाँ पर आपने एक ही आर्डर जो है याद रखना है, दैट इज मोनोट्रीमेटा। और मोनोट्रीमेटा जो है इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो हम अपनी लास्ट वाली क्लास के अंदर जो है डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास एकिडना, दैट इज स्पाइनी आंट ईटर, और निथोरिंकस हो गया, या आप कह लीजिए कि जो आपके टैकीग्लोसस जूग्लोसस टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपने जो है वो याद रखनी है। और उसके अलावा जो जनरल कैरेक्टर्स हैं मोनोट्रीमेटा के, वो हम अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था प्रोटोथीरिया, दैट इज आपके जो एग लेइंग मेमल्स हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो दूसरी सब क्लास है थीरिया। फर्दर इसको हमने दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट वाली क्लास के अंदर भी लिया था कि जो आपके मेटाथीरिया हैं इसमें आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें एक मार्सुपियल, दैट इज एक पाउच सा जो है प्रेजेंट होता है, हमने कहा था जिसके अंदर जो यंग वन है उसकी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि जो मेटाथीरियंस हैं या जिनको आप मार्सुपियल्स कह लीजिए, क्योंकि इसमें एक ही आर्डर है, दैट इज मार्सुपियल। तो एक ही आर्डर हमने यहाँ पर पढ़ना है, मार्सुपियल्स। तो मार्सुपियल्स जो हैं जिसमें हमारे पास जो है कैंगारो की एग्जांपल आ जाती है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो पाउच है दैट इज मार्सुपियल वो प्रेजेंट होता है, जिस और जो आपके मार्सुपियल्स हैं वो विविपेरस होंगे, यंग वन को जो है जन्म देंगे, बट जो वो यंग वन है वो इमैच्योर कंडीशन के अंदर पैदा होता है। तो वो इमैच्योर होता है, काफी छोटा सा साइज में, बिल्कुल इमैच्योर। और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसी पाउच के अंदर ही। और यहाँ पर एक और पॉइंट कि जो वो मेमोरी ग्लैंड होंगे दे आर हैविंग टीथ्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे मार्सुपियल जो पाउच है उसी के अंदर, एंड आल्सो दे आर हैविंग टीथ्स। तो जो इमैच्योर यंग वन प्रोड्यूस हुआ है वो मार्सुपियल के अंदर ही जो है वो मिल्क वगैरह के ऊपर फीड करेगा, ग्रो करेगा, एंड लेटर जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। ये तो हो गया जो मार्सुपियल्स हैं उनका। उसके बाद जो आपकी दूसरी इंफ्रा क्लास आ जाती है थीरिया में, दैट इज यूथीरिया। तो यूथीरिया जो है यहाँ ये आपके ट्रू प्लेसेंटल मेमल्स हैं। मेटाथीरिया जो है यहाँ पर भी प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, बट वो ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है वो कोरियन और जो योक सैक है उससे मिलकर के बनता है, विच इज नॉट अ ट्रू प्लेसेंटा। आगे हम करेक्टर्स जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे भी कि किस तरह का प्लेसेंटा है। तो यूथीरिया जो है इसमें ट्रू प्लेसेंटा होगा। और दूसरा ये कि ये जो यंग वन को जो बर्थ देंगे, तो यंग वन जो है वो आप कह सकते हो मैच्योर कंडीशन के अंदर जो है वो पैदा होगा, एंड लेटर ऑन जो है डिफरेंट स्टेजेस जो है एडल्टहुड की होंगी जहां पर उसकी डेवलपमेंट होगी। अब जो आपका ये यूथीरिया आ जाता है, इसको मैं थोड़ा, तो यूथीरिया जो है इसको फर्दर जो है डिफरेंट कोहोर्ट्स और सुपर ऑर्डर्स में किया है। ये जो हैं ये दीज आर कोहोर्ट्स,
और ये जो है ये सुपर आर्डर हैं। बट इनको आप जो है छोड़ सकते हो, आप डायरेक्टली जो है कह सकते हो कि यूथीरिया जो है इट इज डिवाइडेड इनटू दीज आर्डर्स। तो ये वाले जो लास्ट में आर्डर्स हैं इनको जो है आपने बस जो है याद रखना है। आप जो है ये कोहोर्ट और जो सुपर आर्डर्स हैं वो वाले पोर्शन आप चाहो तो छोड़ सकते हो। आप डायरेक्टली यूथीरिया जो है उसके ये जो डिफरेंट आर्डर्स हैं उनके नाम जो है याद रखोगे। और यहाँ पर हमें जो ऑर्डर्स हैं उनके कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं। तो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं तो सभी के कैरेक्टर्स जो है अच्छे से इतना याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट स्टिल जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं जितने आप याद रख सकें, एटलीस्ट जो है दो कैरेक्टर्स भी अगर आप याद रख सकें, 2 से 3 कैरेक्टर्स विद एग्जांपल्स, उसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर आप याद रख सकें तो दैट वुड बी इनफ। तो अभी जो लास्ट क्लास थी वहां पर हमने जो है मोनोट्रीम्स जो है या आप कह लीजिए प्रोटोथीरिया उनके बारे में डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था, जहां पर आपके जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो है हम प्रोटोथीरिया इसको ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जो आपका एक ही आर्डर था इसमें मोनोट्रिमेटा, इसके बारे में हमने बात की थी। जितने आपसे जो है करेक्टर्स हो सकें, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जैसे सभी करेक्टर्स लिखे हैं, तो आप बस मेन मेन करेक्टर्स जो है वो याद रख सकते हो। उसके बाद थीरिया, जिसमें अभी हमने कहा कि आपके दो इंफ्रा क्लासेस आ जाती हैं, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इसके बारे में भी हमने कल जो है पढ़ लिया था। तो मेटाथीरिया के बारे में भी डिस्कस किया था, बट इसमें दोबारा से एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यंग जो हैं दे आर बोर्न इन इमैच्योर कंडीशन और फर्दर डेवलपमेंट मार्सुपियम या पाउच जो है उसी के अंदर होगी। और मेमोरी ग्लैंड्स जो है दे आर विद टीट्स। जैसे जो मोनोट्रीम्स हैं वहां पर हमने कहा था कि जो टीट्स हैं वो एब्सेंट थे मेमोरी ग्लैंड में, एंड दीज टीथ दे ओपन इनटू द मार्सुपियम, क्योंकि वहां पर ही जो यंग वन है काफी इमेच्योर कंडीशन में होता है, तो वहां पर ही मार्सुपियम के अंदर उसकी डेवलपमेंट होगी। उसके अलावा जो एपिप्यूबिक बोन है, ये एक बोन है जो कि मार्सुपियल सैक को प्रोटेक्ट करती है, ये भी प्रेजेंट होगी। और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि प्लेसेंटा इज कोरियोविटेलाइन टाइप। कोरियोविटेलाइन टाइप क्या हो गया? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके ये मार्सुपियल्स हैं इनमें जो प्लेसेंटा है वो ट्रू नहीं होता, ये जो है ये बना हुआ होता है बाय द आप कह सकते हो कि जो कोरियान है और जो योक सैक है उन दोनों से मिल करके जो है ये बना होता है। तो ऐसे टाइप के प्लेसेंटा को बोला जाता है कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा। तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा जो है प्रेजेंट होगा, जबकि अगर हम थीरिया के अंदर देखें तो वहां पर ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा, जो कि कोरियान और जो आपकी बाकी एलेंटॉइज वगैरह मेम्ब्रेन है वो मिल करके जो है बनाती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें जो ये ऑर्डर है, सॉरी जो क्लास है इंफ्रा क्लास, तो इसके अंदर एक सिंगल ऑर्डर जो है वो पढ़ना है, दैट इज मार्सुपियल। तो इसके बारे में भी हमने जो है कल डिस्कस कर लिया था। तो बाकी ये कुछ और कैरेक्टर्स हैं दो चार, इनको आप अगर इतना ही याद रखो तो दैट वुड बी इनफ। कि बॉडी इज कवर्ड विद सॉफ्ट फर, पिन्ना दैट इज एक्सटर्नल एयर जो है वो वेल डेवलप होगा इनमें। और जो फीमेल मेंबर्स हैं दे आर हैविंग मार्सुपियम, और टेल वेल डेवलप होगी जो कि बैलेंसिंग में जो है हेल्प करती है। उसके अलावा यहाँ पर इनके अंदर हमें जो है सिनडेक्टाइलस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पर ऐसा होता है कि जो सेकंड और थर्ड टो है हिंड लिम्ब का, वो जो है आप कह सकते हैं थोड़ा वेब से टाइप का होता है। एक जो स्किन की शीट है कवरिंग उसके अंदर जो है वो इनक्लोज होगा। और जो फोर्थ टो है दैट इज लार्जेस्ट, और ये पॉइंट आप यहाँ याद रख सकते हैं कि ऑल डिजिट्स आर क्लाड, क्लास जो है वो प्रेजेंट होंगे। फोर लिम्स जो है दे आर शॉर्टर देन द हाइंड लिम्स। यहाँ पर जो है आप कुछ एग्जांपल्स जो है उनको याद रखेंगे। जैसे कि इसमें एक सबसे जो कॉमन सी एग्जांपल है दैट इज कैंगारू, दैट इज मैक्रोपस। उसके अलावा अपोसम, इसकी भी हमने कल बात की थी, तो ये जो है आपके पास एग्जांपल आ जाते हैं। उसके अलावा एक और करेक्टर जो हमने कल कहा था कि यहाँ पर आपको जो है टू ओविडक्ट्स टू वेजाइना वाली जो कंडीशन है वो भी देखने को मिलती है। देन हमारी जो लास्ट इंफ्रा क्लास है यूथीरिया, उसकी अगर हम बात करें, जैसा अभी हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो है डिस्कस किया कि जो एडल्ट है वो ऑलमोस्ट जब बोर्न होगा तो वो थोड़ा मैच्योर कंडीशन में ही होता है, और यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड एलेंटोइक प्लेसेंटा जो है दैट इज प्रेजेंट। जो प्लेसेंटा है एलेंटोइक टाइप का होगा, दैट इज अटैच्ड विद द यूटेराइन वॉल, जहाँ पर जो है डेवलपमेंट वगैरह जो है वो होती है फीटस की। तो
उसके बाद जो इसमें, क्योंकि ये बाकी चीजें हम बात कर चुके हैं, ब्रेन जो है हाईली डेवलप है। कल भी हमने जो है लेक्चर में डिस्कस किया था कार्पस क्लोजम का। तो कार्पस क्लोजम जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो कि दोनों ब्रेन के जो हेमिस्फेयर्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करता है। एपीप्यूबिक बोन यहाँ एब्सेंट होगी, जैसे हमने मार्सुपियल्स में कहा प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट होगी। और उसके अलावा जो एयर की बोन्स हैं या एपिना वगैरह वो इनमें अच्छे से जो है डेवलप होता है। एंड फर्दर यहाँ पर आप अगर देखें तो आप इसको डिफरेंट तरह के कोहोर्ट्स एंड देन सुपर ऑर्डर ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, बट हम कोहोर्ट्स जो है इनको एक्सक्लूड कर देंगे, सिंपली हम जो ऑर्डर्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो आप डायरेक्टली जो है कह सकते हो कि जो आपके ये यूथीरिया हैं इनको फॉलोइंग ऑर्डर्स में जो है डिवाइड किया है, उनके कुछ कैरेक्टर्स जो है आप कर सकते हो। जैसे जो फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पर दैट इज इंसेक्टोवोरा। तो इंसेक्टोवोरा जैसे नाम जो है बता रहा है कि यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि फीड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। तो बॉडी इज कवर्ड विद हेयर, और कुछ मेंबर्स जो हैं उनमें स्पाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं, डार्सल जो रीजन है वहां पर। और वो स्पाइन जो है एक्चुअली क्या होंगे, ये हेयर की ही एक मॉडिफिकेशन है। नॉकटर्नल एनिमल्स हैं जो रात को जो है एक्टिव होते हैं, इंसेक्टिवोरस होंगे। हमने बात की टीथ जो है वो शार्प होते हैं, ये इनका एक और मेन फीचर्स है कि टीथ जो है काफी शार्प होंगे। एंड ईच लिम्ब पोजेस 5 डिजिट्स, और क्लास जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो है आप एक मोल की एग्जांपल जो है वो याद रख सकते हैं। और उसके अलावा जो श्रियू है, यहाँ पर अगर हम श्रियू की बात करें तो श्रियू इट इज द स्मॉलेस्ट मैमल, सबसे छोटा मैमल जो है वो श्रियू है। अगर और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो आ जाता है कैरेप्टरा, जिसमें जो है आपके बैट्स इंक्लूडेड हैं। तो जो ये ऑर्डर है इसमें क्या होगा कि जो 4 लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स, जो कि हेल्प करता है उनको फ्लाइट में। इतना आप याद रख सकते हैं। दूसरा उनमें एक जो है जो लिम्स हैं वहां पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है पेडिजियम, जो कि हेल्प करती है फ्लाइट में भी, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। दूसरा दे आर नॉकटर्नल एनिमल्स एंड फ्लाई कर सकते हैं। और उनमें जो है जैसे बैट्स वगैरह उनमें इको लोकेशन होती है, वो भी हमने जो है आपने पढ़ा हुआ होगा अपनी जो पिछली क्लासेस हैं कि यूवी रेज वगैरह उनका जो है यूज करते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए अपने प्रे को। तो वो फिनोमिना जो है इको लोकेशन का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऐसे कि यहाँ पर बैट है और वो क्या करेगा, कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं से कि यहाँ पर कोई उसका प्रे है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब उसके साथ टकरा करके वापस आएगी तो वो जो है क्या करेगा कि काउंट कर लेगा टाइमिंग वगैरह, उसी हिसाब से जो है डिटेक्ट कर सकता है कि जो प्रे है वो कितनी दूरी के ऊपर है, इवन उसका साइज क्या है। तो वो सब चीजें दैट इज इको लोकेशन। तो यहाँ पर आप जो है एग्जाम्पल्स जो है वो कर लोगे, जो बैट है उसकी एग्जाम्पल आ जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑर्डर दैट इज डर्मोप्टेरा। यहाँ पर ये जो है आपके हर्बीवोर्स जो ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे, विच आर द साइज ऑफ अ लार्ज स्क्विरल, ब्रेन प्रिमिटिव है। और इसमें बस यही 2 पॉइंट करके आप जो है एक यहाँ पर फ्लाइंग लीमोर की एग्जाम्पल दे सकते हैं। ज्यादा इसमें जो है कैरेक्टर्स नहीं करेंगे, आप सिर्फ 1-2 कैरेक्टर्स जो है दैट वुड बी इनफ। तो ऑर्डर इडेंटेटा, यहाँ पर जैसे नाम बता रहा है इडेंटेटा मींस विदाउट टूथ। तो यहाँ पर टीथ जो है एब्सेंट, बट ऐसा होता है कि जो रियल में इंसिजर्स और कैनाइंस है वही एब्सेंट होंगे। मोलर्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं विच आर लॉन्ग एंड सिमिलर इन अपीयरेंस, और स्टिकी टंग प्रेजेंट होगी। बस ये 2 कैरेक्टर्स आप याद रख सकते हैं। दूसरा स्कल जो है वो बॉडी साइज के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। और यहाँ पर आप जो है एग्जाम्पल जो है याद रख सकते हो कोलियोप्लेस की या फिर मिरमैकोफेगा, जो कि जाइंट एंट ईटर है। जैसे हमने ये टर्म पहले भी पढ़ी थी कि मिरमैकोफेगी जो है ये हम एंट ईटिंग की जो हैबिट है, फीडिंग हैबिट, उसी को बोलते हैं, तो उसी के नाम से। तो ये एक और कैरेक्टर्स आप इसमें जोड़ सकते हो कि जो एडेंटेटा हैं दे आर फीडिंग ऑन एंट्स, कुछ इसके जो मेंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो देख लेते हैं दैट इज पोलीडोटा। और यहाँ पर क्या होगा कि हॉर्नी स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर। तो हॉर्नी स्केल्स दे आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, जो बॉडी की है वहां पर प्रेजेंट होंगे। और इवन टेल के ऊपर भी जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। और वेंट्रल साइड के ऊपर जो है हेयर्स होंगे। तो यहाँ पर जो डॉर्सल साइड है हेयर, वहां पर जो है
मॉडिफाई होकर के स्केल बना रहे हैं, और वेंट्रल साइड के ऊपर हेयर प्रेजेंट हैं, आईज आर स्मॉल, और पिना जो है दैट इज एक्सटर्नल लेयर वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता, टीथ एब्सेंट होंगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स दैट वुड बी इनफ, और यहाँ पर मैनिस की एग्जांपल जो है वो आ जाती है। देन नेक्स्ट जो है आता है ऑर्डर प्राइमेट। तो जो प्राइमेट्स हैं इसी के अंदर जो है ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉडी इज कवर्ड विथ थिक हेयर एक्सेप्ट द पाम, सोल एंड सम पार्ट्स ऑफ द फेस। तो इन रीजन्स को छोड़ करके जो बॉडी है उसके ऊपर जो हेयर है उसकी काफी थिक हमें कवरिंग देखने को मिलेगी। नेक जो है वो शॉर्ट और मोबाइल है, मूवेबल है। फोर लिम्स जो है वो हैंड लिम्स से छोटे होंगे। पेंटाडेक्टाइल लिम्स जो है प्रेजेंट हैं, जिसमें 5 जो है मींस डिजिट्स होंगे, और डिजिट्स जो है उनके ऊपर फ्लैट नेल्स प्रेजेंट होते हैं। टेल वगैरह प्रेजेंट होगी, टेस्टिस स्क्रोटल सैक में होंगे, एंड दीज आर इनफ। इतने कैरेक्टर्स जो है आप याद रख के तो इसमें जो है ह्यूमंस, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह ये सभी जो है आ जाएंगे। देन कोहोर्ट जो है जैसे हमने कहा उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, हम डायरेक्टली ऑर्डर्स की बात करेंगे। तो ऑर्डर रोडेंशिया, जिसमें आपके रोडेंट्स आ जाते हैं, स्क्विरल, रैट वगैरह आ जाएंगे इसमें आपके। तो बॉडी जो है इट इज कवर्ड विद सॉफ्ट हेयर, आई स्मॉल हैं, बट पिन्ना जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। लिम्स जो है वहां पर आपको क्लॉज भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जैसे है कि कैनाइन और जो प्रीमोलर्स हैं वो एब्सेंट हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टीथ हैं उनके बीच में स्पेस आ जाता है, और उसी स्पेस को बोला जाता है डायस्टीमा। तो व्हाट इज डायस्टीमा? डायस्टीमा मींस स्पेस बिटवीन टीथ। तो स्पेस बिटवीन टीथ उसी को बोला जाता है डायस्टीमा। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बाकी इसमें आप बस एग्जांपल्स जो है याद रखेंगे कि आपके स्क्विरल हो गया या रैट हो गया, दैट इज रैटस रैटस। उसके अलावा जो आपके बाकी जैसे वोल और कैंगारू रैट हो गया, इनके नाम याद रख सकते हो। कैंगारू रैट जो है इसका ऐसा है कि ये जो है वाटर जो है ड्रिंक नहीं करता है। इसका जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो वाटर की नेसेसिटी है वो खाने से ही इसको जो है मिल जाती है। इट डजंट फीड ऑन सॉरी ड्रिंक वाटर। तो उसके बाद जो है आ जाता है नेक्स्ट ऑर्डर लोगोमोफा, और यहाँ पर भी जो है बॉडी की जो कवरिंग है सॉफ्ट हेयर होंगे, आईज लार्ज हैं, पिन्ना भी जो है यहाँ पर लॉन्ग होगा, और पेंटाडेक्टाइल लिम्स विद क्लॉज प्रेजेंट होंगे। और यहाँ एक और पॉइंट ये याद रख सकते हो, मेमोरी ग्लैंड जो है वो एब्डोमिनल होंगे पोजीशन के अंदर। तो बाकी जो है ये 3 पॉइंट्स जो है इनफ हैं, और यहाँ पर रैबिट जो है वो आ जाएंगे। तो मीन्स ये और जो आपके रोडेंट्स हैं उसमें काफ़ी सारे जो आपके करेक्टर्स हैं वो सेम टाइप के भी हैं। तो नेक्स्ट जो है कोहोर्ट हम छोड़ देंगे ऑर्डर सिटेशिया, जिसमें ब्लू व्हेल आ जाती है विच इज द लार्जेस्ट मैमल। और यहाँ पर जो बॉडी है इट इज लार्ज टारपीडो शेप्ड एंड डिवाइड ऑफ हेयर, यानी कि यहाँ पर जो हेयर हैं वो एब्सेंट होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हेयर एब्सेंट हैं, और स्किन जो है दैट इज स्मूथ एंड स्किन ग्लैंड्स दे आर आल्सो एब्सेंट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि हेयर एंड स्किन ग्लैंड दे आर एब्सेंट। निकटेटिंग मेम्ब्रेन वो भी एब्सेंट होगी, एयर पिन्ना वो भी। और इसमें आपके जो 4 लिम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म फ्लिपर्स, यानी कि जो आपने जैसे जो वेल है देखा है तो वेल्स में जो है वो फिन्स टाइप का जो देखने को मिलता है, दीज आर कॉल्ड एज फ्लिपर्स। तो वो उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग के लिए। उसके अलावा इनमें हमें एक देखने को मिलती है फैट की एक जो लेयर है बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं ब्लबर। तो ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ये। तो इसमें बाकी पॉइंट्स आप छोड़ सकते हो, इस वाले पॉइंट को याद रखना कि एक फैट की लेयर जो है विच इज कॉल्ड एज ब्लबर ये प्रेजेंट होती है। और इसका जो फंक्शन है और इसके बारे में और भी काफ़ी चीज़ें हम जब पाइसिस पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने जो है डिस्कस किया था। एक फंक्शन इसका जो है वो ये भी रहता है कि ये इंसुलेशन देता है बॉडी को। उसके अलावा जो बयांसी है उसमें भी इसका रोल रह सकता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है आ जाता है हमारे पास ऑर्डर कार्निवोरा। जैसे नाम बता रहा है तो ये जो है कार्निवोर्स होंगे, और इनमें पेंटाडेक्टाइल लिम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, और शार्प क्लॉज और टीथ जो है वो प्रेजेंट होंगे। बिकॉज ये जो है कार्निवोर्स हैं तो जो टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें शार्प होंगे फॉर टीयरिंग द फ्लैश, और ब्रेन वगैरह अच्छे से डेवलप होगा। इंटेस्टाइन थोड़ा शॉर्ट होगा, सिकम जो है वो एब्सेंट होगा। ये जो है आप थोड़ा देख सकते हैं इसमें कैरेक्टर्स। और इसके अंदर जो है हमारे पास जो कार्निवोर्स लाइक वूल्स, डॉग्स, जैकल्स वगैरह इस सब की एग्जांपल ल्यूपर्ड्स, लायंस ये सब आ जाएंगे जो कि कार्निवोर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर है दैट इज
ट्यूबिलिडेंटा, ट्यूबिलिडेंटेटा, जिसके अंदर क्या है कि जो बॉडी है इट इज कवर्ड बाय डल ग्रे स्किन, जो कि जिसके ऊपर जो है हेयर जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पैचेस के अंदर जो है हेयर प्रेजेंट होंगे। पिन्ना जो है वो लॉन्ग होगा एंड दे आर आल्सो एंड ईटर इन हैबिट, दैट इज मैकोफेगस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो होंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्डर, दैट इज हायराकोइडिया। और यहाँ पर जो है रैबिट लाइक जो एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, जिनमें छोटी सी टेल और छोटा सा जो है हेयर पिन्ना जो है वो प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर 4 ही जो है फंक्शनल लिम्स होंगे। और जो फिफ्थ वन है दैट इज एज अ वेस्टिज, मीन वो एक वेस्टिजल ऑर्गन के तौर के ऊपर होगा। ऐसे हमने जो बाकी पढ़ा, हमने कहा कि पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं, 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी 5 हैं बट फंक्शनल सिर्फ 4 होंगे, वन इज वेस्टिजल। और एब्डोमिनल टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। जैसे अगर हम प्राइमेट्स या आप कह लीजिए ह्यूमंस वगैरह में देखें तो जो टेस्टिस हैं दे आर प्रेजेंट इन सैक। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है प्रोबोसीडिया। ये जो है लार्जेस्ट लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें आपके एलिफेंट्स आ जाते हैं। थिक स्किन होगी जिसमें हेयर जो है वो आपको काफ़ी कम अमाउंट में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है हमें जैसे जो नाम है प्रोबिसेडिया, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोबोसिस, यानी कि जो आपने एलिफेंट वगैरह में देखा है देयर इज इनॉर्मसली इलांगेटेड नोज और अपर लिप, काफ़ी जो है वो इलांगेटेड होते हैं। तो उसी वजह से जो ये नाम है। तो उसके बाद आर्डर जो है आ जाता है साइरिनिया। और साइरिनिया आर्डर जो है इसमें आपके आ जाते हैं इक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या आप कह सकते हो एक्वेटिक मेमल्स, जिसमें आप जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होगी ताकि जो फ्रिक्शन है उस वाटर के साथ उसको थोड़ा कम किया जा सके। जो हेयर हैं वो भी इसमें काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर भी ब्लबर प्रेजेंट होगा, दैट इज फैट की जो लेयर है, दिस इज ब्लबर, BLUBBR ब्लबर। और ये जो है हमारे डिफरेंट आर्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे आर्डर्स हैं तो सभी जो है उनको आप याद जो है नहीं रख सकते, थोड़ा सा जो है वो टफ रहता है। बट आपसे जितने आर्डर्स हैं आप याद रहते हैं, आप उनको याद रखें नाम, और 2-3 करेक्टर्स भी अगर लिख देंगे तो दैट वुड बी इनफ। तो ये लास्ट आर्डर आ जाता है आर्टियोडेक्टाइला, जिसके अंदर जो है आपके जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सींग वगैरह होता है, मीन्स हॉर्न होता है, वो आ जाते हैं। तो हॉर्न्स जो है वो हॉलो हो सकता है अंदर से या सॉलिड भी हो सकता है। तो हॉर्न्स है जिसके अंदर और इसमें अगर हम देखें तो इवन टोड अनग्यूलेट्स, तो टोज वगैरह वो प्रेजेंट होंगी। लार्जेस्ट मेमलियन हर्बीवोर्स, तो ये आपके हर्बीवोर्स होंगे। यहाँ पर आपके जो कैटल्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, लाइक जो बफेलो हो गया, शीप हो गई, या उसके अलावा जो हिप्पोपोटामस है, कैमल हो गई। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग हॉर्न और जो ये हैं हर्बीवोर्स होंगे वो आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट आर्डर्स हैं जिसमें जो अगर आपसे पूरे आर्डर्स नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट जो मेन मेन इंपॉर्टेंट आर्डर्स हैं उनको आप अच्छे से विद एग्जांपल 2-3 कैरेक्टर्स जो है याद रख के कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो आपसे जो है क्लासिफिकेशन पूछे जाने के चांसेस ही रहते हैं, आपसे जो कैरेक्टर्स हैं वो नहीं पूछे जाएंगे इतने। और वैसे भी मेमल्स जो है उसके जनरल कैरेक्टर सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्लासिफिकेशन है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन जो है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्योंकि समझने का इतना नहीं होता है, तो आपको जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको याद रखना है। तो आप जो है फ्लो चार्ट टाइप बना करके, जैसे आपको पहले भी बताया था क्लास में भी कि आप क्लासिफिकेशन जहाँ भी हो फ्लो चार्ट जो है बना करके वो आप लगा दें। वहीं पर आप जो है मेन मेन पॉइंट्स वगैरह शॉर्ट में जो है की नोट्स टाइप जो है बना सकते हो ताकि आपको याद रहेगा। बाकी यहाँ समझने का क्योंकि इतना होता नहीं है, सभी फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको वो उसी तरह से जो है याद रखनी पड़ती हैं। तो दैट इज इट। तो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक जो है बच जाता है इस यूनिट का, दैट इज ओरिजिन ऑफ मेमल्स, जो हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर करेंगे। सो दैट इज ऑल।